राकेश जी, राकेश जी आइए। राकेश सर ऊपर आएंगे। हमारे कला समिति के सदस्य संगी कुमार जी, अजीत कुमार जी आएंगे ऊपर। मुकेश कुमार जी, राजीव कुमार जी, देवानंद जी, राजेश कुमार, शंकर ठाकुर। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा अजीत कुमार जी से कि हमारे गुरुजन को स्वागत करेंगे। श्री उपेंद्र पांडे जी को स्वागत करें और जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे गुरु जी को, जिन्होंने इस तरह की शिक्षा दिया हम लोगों को। बच्चे आगे हम गांव के हैं, इन्होंने शिक्षा में ही सारे जीवन व्यतीत कर दिया। बच्चों की शिक्षा के प्रति विशेष लगन हम आग्रह करेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर जी का, जिन्होंने शिक्षा जगत में अपना अमूल्य योगदान दिया, जीवन गुजार दिया। आशुतोष कुमार मानव जी से आग्रह करेंगे कि वो हमारे पीछे आए। इन्होंने हम युवाओं को बीच गुटखा छोड़ो अभियान से अपना कदम रखा और आज नालंदा जिला चुनाव आइकन। आशुतोष कुमार मानव जी, हमारे देवानंद सर से आग्रह है कि उनका स्वागत करेंगे। आशुतोष सर आगे आए, आप स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से। आगे आगे आ जाओ बच्चियां, तुम आ जाओ, स्वागत करो बच्ची। यह कोई राजनीति मंच नहीं है, ये शिक्षा का मंच है, इसे राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। आप सभी से आग्रह होगा कि इस मंच को राजनीति से जोड़ेंगे। सेवारत हैं और युवा है, प्रोफेसर हैं, कॉलेज में जाएंगे तो प्रोफेसर लोगों से ही शिक्षा लेना होगा। स्कूल में सर हैं, राजीव सर आगे आए। राजीव अभी हमारे एडहॉक प्रोफेसर हैं। आगे इसे सर जी का ऊपर से इधर से राजीव सर कुर्सी और राजनीति से इसे छोड़ दे, राजनीति अपनी जगह रख दे। पुष्पों की मदद करेंगे, सर जी का अभिनंदन करेंगे। आगे ठीक से नहीं देवानंद सर, और जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। पहले लोग माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते हैं, रोशनी लाने का काम करेगा तो दीप प्रज्वलित यहाँ पे है, कैंडल सभी सर को दे दीजिएगा। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तकलीफ को दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो। तेरी रहमत से भारती सबको विद्या का अधिकार हो, सबको विद्या का अधिकार हो। जैसे रोशनी होती है दीपक से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे उपेंद्र सर। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दीजिए। जैसा रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दीजिए। पावन किया है दरबार, आगाज कर दीजिए, आगाज कर दीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे अभिभावक लोगों का। नारी शक्ति के लिए ताली बजाइए बच्चे लोग। हाँ, बच्चे लोगों से उत्साहित प्रदान करें। यथा स्थान को ग्रहण करेंगे हमारे अतिथि लोग। हमारे कमरे में जल रहे थे, 4 मोमबत्तियां जल रही थी, जिसमें 4 मोमबत्तियां में पहली मोमबत्ती थी शांति। ये समझिएगा इस बात को, पहली मोमबत्ती की नाम शांति थी। उसने कहा 4 मोमबत्ती कमरे में जल रही थी, तो पहली मोमबत्ती भाग दौड़ है, लूटपाट है। लोग हिंसा करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। यह कहकर पहली मोमबत्ती जिसका शांति नाम था वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती जिसका नाम था वो बोली, विश्वास नाम था उसका।
दूसरी मोमबत्ती विश्वास बोली, मैं विश्व के बातों को रखी जा रही है। तीसरी मोमबत्ती प्रेम थी, प्रेम ने कहा मैं प्रेम हूं, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरे स्थान स्वार्थ नफरत लेते जा रहा है। लोगों के मन में भी प्रेम भावना भी खत्म होते जा रहा है। ऐसे में मेरा जाना ही ठीक है। यह कहा करती, तू ठहर जा, तू मेरे जीवन में रोशनी ला। हाथ जोड़कर रोने लगा। तीसरी चली गई, चौथी तुम मत जा, नहीं तो मेरे जिंदगी में अंधकार ही अंधकार आ जाएगा। मोमबत्ती चौथी को दया आ गई। चौथी मोमबत्ती ने उस बालक से कहा, बालक की बात सुनकर मोमबत्ती चौथी बोली, तुम घबराते क्यों? मेरा नाम आशा है, मेरा नाम आशा है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जब तक मैं हूं, जल रही हूं, तब तक मेरी लौ से दूसरी मोमबत्ती को तुम आराम से जला सकते हो। यह सब सुनकर बालक की हिम्मत बढ़ गई और उसने बाकी मोमबत्ती बुझे हुए को आशा से जला दिया। इसी तरह से मैं आशा करता हूं आप लोगों से, आगे मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा चंद शब्दों में। समय कम है, होली का मौसम है जी। इसे पहने ना करे इनकार सर जी, मैं तो लाई हूँ फूलों का हार सर जी। इसे पहने ना करे इनकार सर जी, बड़े बच्चे छोटे बच्चे सभी से प्यार सर जी। मैं तो लाई हूँ फूलों के हार सर जी, इसे पहने न करे इनकार सर जी। छोटे छोटे हैं बच्चे इन कतारों में, आप चमके हैं जैसे सितारों में। छोटे छोटे हैं बच्चे इन कतारों में, आप चमके हैं जैसे सितारों में। बड़े बच्चे छोटे बच्चे सभी से प्यार सर जी, मैं तो लाई हूँ फूलों का हार सर जी। इसे पहने न करे इनकार सर जी, मैं तो लाई हूँ फूलों का हार सर जी। इसे पहने न करे इनकार सर जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जी। मंचा सिंह एवं बड़े बुजुर्ग गार्जियन स्वरूप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं छात्र छात्राएं नौनिहाल बच्चे को मेरा शुभ आशीर्वाद है। और 2007 से जो बाल युवा प्रतियोगिता जो कराते आ रहे हैं, आज़ाद हिंद बाल युवा क्लब के मंच से, तो इस बच्चे को जीवन में ज्योति एक जलाने का कार्य कर रहे हैं। कितने लोग पढ़ लिख करके बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब मंच पर खड़ा होते हैं, माइक पकड़ते हैं, तो विभूति के साथ अपना जो शिक्षा का महत्व है वो रखने का कार्य कर रही थी। और उन लोग का मेरा आशीर्वाद है कि और बीते वर्ष आगे बढ़ते जाएं और उससे और अच्छे कार्यक्रम करते जाएं और अपना भविष्य और संवारते जाएं, ताकि इस क्षेत्र का दनियामा पर। मेरे छोटे बड़े प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत हिम्मत से काम ली। कुछ बच्चे नर्वस हो गए, नहीं बोल पाए। आगे दिन के लिए उन्हें शिक्षा जरूर मिला होगा कि हम नर्वस होने के कारण नहीं बोल पाए। नहीं, ऐसा नहीं। आप प्रयत्नरत रहें, प्रयास करेंगे, जरूर बोलेंगे। यह क्लब आप सबों के लिए बहुत ही सुंदर कदम उठाया है। हम इस छोटे से गांव में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। हम इन क्लब को बहुत ही धन्यवाद अर्पण करते हैं कि आगे दिन बच्चों की भलाई के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपने बहुत बड़ा लगाव रहा है। और जहाँ कहीं भी रहे हैं, लोगों की ओर से बहुत लाड़ प्यार मिला है।
तो बिल्कुल बगल में मैं हूँ, कुछ तो जान ही रहा था, सुन ही रहा था। रात में एकाएक जब हम खड़े तो मेरे घर में एक दो लोग पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपकी आवश्यकता है, आप आइए और अपनी बात हम लोगों के सामने रखिए, बच्चों को आशीर्वचन कीजिए। विशेषकर अभी अभी मैंने देखा कि बच्चों से ज़्यादा उत्साह बच्चियों में है, जो एक बहुत बड़ी बात है। अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए आए दिन उनके माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं। घर की बात तो छोड़ दी जाए, बाहर में रहने के लिए उसकी खास व्यवस्था, उसके हर आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो। थोड़े शब्दों में ये कहूँगा, ये तारतम्य जो है, और विशेषकर आयोजकों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो थोड़े शब्दों में भी कुछ बोलते हैं या करते हैं या इसमें सक्रिय भाग लेते हैं। धन्यवाद। मैं सर जी का धन्यवाद देता हूँ। जो भी आगंतुक आए हैं वो कृपया आकर बैठ जाए। कहाँ वक्त है बाबा के शिकवे फटकारे और डांट सहूं, कहाँ वक्त है मम्मी पापा के दुख दर्द चुराने का और पड़ोसी के मुस्काते रिश्ते खूब निभाने का। कहाँ वक्त है मम्मी पापा के दुख दर्द चुराने का और पड़ोसी के मुस्काते रिश्ते खूब निभाने का। रिश्तों की गर्माहट पर कब फिर लौटेगी वही नमी, रिश्तों की गर्माहट पर फिर कब लौटेगी फिर वही नमी, जब पतंग की डोर जुड़ेगी भीतर के एहसासों से, जब पतंग की डोर जुड़ेगी भीतर के एहसासों से, भीनी भीनी खुशबू फिर महकेगी कभी इन सांसों से। सोने से इस कमरे में कब तैरेगी मीठी यादें, सोने से इस कमरे में कब तैरेगी मीठी यादें। बिछड़े साथी कब लौटेंगे, बिछड़े साथी कब लौटेंगे, अपना अपनापन साधे कब आएगा समझ मुझे, क्या जीवन का है असली मतलब, खुशियों का आकार मिलेगा होंगे सपने अपने जब, कभी मिले कुछ वक्त अगर तो ही मिले तो सोचना तुम कुछ पल, यूं ही कटेगा यूं ही कटेगा, या कुछ बेहतर होगा अपना कल, या फिर कुछ बेहतर होगा अपना कल। धन्यवाद साथियों। इसके साथ ही जो सेक्रेटरी महोदय है, यह क्लब ग्रामीण इलाकों में बहुत दिनों से बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को अंदर जो प्रतिभा है उसके विकास के लिए काम करता आ रहा है। मैं इस क्लब के प्रोग्राम में एक दो बार आ चुका हूं जो गांव में हुआ था, और मैं ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन होने से गांव में रहने वाले बच्चों को प्रतिभा का विकास होता है। और मैं इसके लिए आज़ाद हिंद बाल युवा क्लब के सदस्यों और सचिव सेक्रेटरी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और यह कोशिश करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम हो अगल बगल के गांवों में कराने का प्रयास करें, जिससे दरियाव प्रखंड के बच्चों की प्रतिभा में विकास आवे। यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन होगा आपके प्रतियोगिता में कैसे हम शामिल होंगे, तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि वो घर में तो हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो मैं हिंदी के महत्व को ही दूंगा, क्योंकि हमारे जिन माता पिता के पास साधन संसाधन है वो बच्चे को बाहर तो भेज रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है उनके बच्चे गांव में रह जाते हैं। वो किसी तरह से पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, साथ देते हैं माता पिता का, और उसके बाद काम करते हैं। तो उन बच्चों को विशेष रूप से मैं हौसला अफजाई करता हूँ और हिंदी को ही विशेषता मैं देता हूँ। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है, मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। सुबह माँ के भजन हो या रात दादी की लोरियां, सुबह माँ के भजन हो या रात दादी की लोरियां, हमारे ख्वाब का बिस्तर सदा हिंदी दिखाती है, बिस्तर सदा हिंदी दिखाती है। धारा तो दे सकते हैं पर दौड़ने में रफ्तार असली पैरों से ही आती है, पर दौड़ने में रफ्तार असली पैरों से ही आती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी सिखाती है, हमें हिंदी सिखाती है। ये हमारी असली भाषा तो हिंदी ही है, इसी को पकड़ के ही हम आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे हम चलेंगे। इन बच्चों के लिए मंच देने वाले आज़ाद हिंद बाल युवा क्लब के
सारे साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए हमारे अजीज कुंवर विजय पासवान जी, हमारे ही गांव के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं अमरजीत सर, जिला परिषद इंदू देवी जी, भाई जी का नाम बलराम सर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी मैं तहे दिल से सम्मान, हमारे पत्रकार बंधु हैं सुधीर भाई, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ आए हुए गणमान्य एवं बुद्धिजीवी लोग, आप लोगों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ आए हुए माँ बहन रहे हैं, जाग जाइए। मैंने लिखा हो कि ये जी पत्नी जी, ये जी पत्नी जी, तू मर्दन के की बुझाऊ टमाटर के चटनी जी। ए जी पत्नी जी, ब्याह करके ले ली हूं जरा ना सुख पैलू है, बेलना से मारो हो रोज गरियाबो हो, रोज रोज लगा हो हमरा बस एकरे झखनी जी। ए जी पत्नी जी, तू मर्दन के की बुझहू टमाटर के चटनी जी। कमावे ला जाहियो रात के घर आवा हियो, मांगा हियो खाइला त दौड़ा हो डेंगाइला। कमावे ला जाहियो रात के घर आवा हियो, मांगा हियो खाइला तो दौड़ा हो डेंगाइला। कहा हूँ गोसिया के कि दिन भर के है थकनी जी। ए जी पत्नी जी, तू मर्दन के की बुझहू टमाटर के चटनी जी। पुलिस सिपाही से तोरा ना लगा हो डर, पुलिस सिपाही से तोरा ना लगा हो डर, तनके तनके बात में जाही तू लड़ लगा हूँ एकदम कजर हटनी जी। ए जी पटनी जी, तू मर्दन के की बुझहू टमाटर के चटनी जी। रोज रोज कहा हूँ मेला घुमावेला, रोज रोज कहा हूँ मेला घुमावेला। सदस्यगण, आगंतुक सभी अतिथिगण, कलाकार गुड्डू आलम जी, समस्त जन प्रतिनिधिगण और यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें, सबसे पहले आप तमाम एरे गांव वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए जोरदार तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं और जोरदार जयकारा के साथ अपनी बात को शुरू करेंगे। भारत माता की। देखिए आज होली है, होली का दहन का दिन है, यानी कि समाज में बुराइयों को आग के हवाले करने का दिन है। इसलिए आप लोग एकदम जोश में, होशो हवास में अपने गांव का नाम ऊंचा करेंगे और मेरे साथ जिस अंदाज में आपने भाषण किया, जिस अंदाज में आपने स्पीच किया, कुल मिला के बोलेंगे। होली की बात है, जोरदार आवाज में भारत माता की जय। माता भी हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की। और एक नारा बनता है इन तमाम जो हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट के बगल में नालंदा जिला है, पड़ोसी जिला, उसके कोहिनूर है, ये हीरे हैं, जवाहरात हैं, जो गांव के बच्चों को, गांव के बच्चियों को पंख दे रहे हैं उड़ने के लिए, पंख दे रहे हैं उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए कि तुम गांव की नहीं समझो अपने आप को। ये गांव नहीं, ये तो शहर का बाप बनने वाला है। अरे जोरदार तालियां इनके लिए। ये गहराई को पूरे प्रदेश में टॉपर की सूची में लाने के लिए ये जो बीते 17 साल से, लगभग 15-16 साल से आजाद हिंद बाल युवा क्लब, ये तमाम सदस्यगण आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपकी प्रतिभा को पंख देने के लिए, आपको उड़ने के सिखाने के लिए इतना बढ़िया काम जो आपने किया है सर, इसके लिए हम दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। और हम कहते हैं कि आप कोशिश कीजिए। हम जब जज की भूमिका में थे बैठे हुए तो हमने देखा कि कुछ बच्चियों ने बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन के साथ अपनी बातें रखी। कुछ बच्चे बच्चियां ऐसे थे सर जो रट के आए और पूरा का पूरा उगल के चले गए। कुछ बच्चे अपने मन से भी कुछ बोले। कुछ बच्चियां ऐसी भी थी जो भाषण देने वक्त थोड़ा हिचक गई बेचारी,
लेकिन वो सबसे शानदार थी। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। जो यहाँ पे आकर के हिचक गई, थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन वो हमसे बेहतर थी, आपसे बेहतर थी, आप सबों से बेहतर थी, क्योंकि आप तो मंच पर आए भी नहीं, आप स्टेज पर चढ़े भी नहीं। अरे भाई, आप क्या जानते हैं कि स्टेज पर चढ़ना और माइक पकड़ के खड़ा होकर बोलना ये बहुत आसान काम नहीं है। उसने आकर के बोलने की हिम्मत तो की, दाद देते हैं उसकी हिम्मत की, हौसला अफजाई करते हैं उन बच्चियों की। एक जोरदार तालियों के साथ हम उन बच्चियों के जज्बे को सलाम करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी माताओं को प्रणाम करते हैं, उनके पिता को नमन करते, उसके भाई को नमन करते, जिसने उस बच्ची को इस स्टेज पे आने के लिए प्रेरित किया। और हम सर को नमन करते हैं, पूरे जितने भी आजाद हिंद बाल युवा क्लब है, जितने भी सदस्य है, कोशिश करने वालों की हार। और क्या एक लाइन है, लहरों से डरकर नौका, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जोरदार तालियों के साथ तमाम मेरे की बेटियों को, यहाँ के बेटों को, और हमारे जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे शिक्षक दीर्घा, जिन्होंने कितना मशक्कत के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ, कितने संघर्ष के साथ इन गांव वालों को पढ़ाया, लिखाया और इस लायक बनाया कि आज ये अफसर लोग मिलकर के आपको भी अफसर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, डॉक्टर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इंजीनियर बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, शिक्षक बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए आप लोग रुकिए नहीं, ठहरिए नहीं। चींटी जब दाना लेके चलती है, बेटा चींटी को देखा है, जब दाना लेके चलती है चढ़ती दीवारों पे, तो कभी वो गिरती है तो क्या गिर के रह जाती है कि फिर से चढ़ती है? बताओ बताओ बेटा, क्या करती है? क्या हिम्मत हार जाती है? क्या हिम्मत हारती है? नहीं हारती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर फिसलती है, फिर से चढ़ती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहर पार नहीं होती। जोरदार तालियों के साथ सबको बधाई, होली की शुभकामनाएं बोलेंगे भारत माता की। अरे गरज की जगह को बोल दो भाई, भूकंप भूकंप आ जाए रे में, जोरदार आवाज में, भारत माता की, भारत माता की। अरे काम करवाएंगे जो कला बंधु है हमारे, और आजाद हिंद बाल युवा क्लब के, और हमारे सुधीर भैया प्रेस से फतवा से आए हुए हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। ये कार्यकर्ता जितने भी सदस्य हैं इस संस्था के, सबकी हौसला अफजाई के लिए आप लोग एक ऐसी ताली बजाना, मेरे कहने के बाद, जैसी ताली आज तक एरे की धरती पर, गांव की धरती पर आज तक किसी समारोह में जो ताली नहीं बजी, वैसी ताली ये बार नहीं जाए खाली। याद रखना, ऐतिहासिक। अभी नहीं अरे क्यों उतावले हो रहे भाई, जोश में ज्यादा आ गया आपको। मैं जब कहूंगा तो ये हमारे नामी गिरामी कवि हैं, इनका बहुत समय कीमती है, उन्होंने आपके गांव में टाइम दिया। मैं भी, मेरा टाइम तो कीमती नहीं है, हमको तो कहीं बुलाएगा चले, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, लेकिन कस के बोलिएगा जरा, ताली बजाइएगा। चलिए बोलिए, सबको बधाई। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ। आपको मिल सकता है हमसे बेहतर, आपको मिल सकता है हमसे बेहतर, तो हमको भी मिल सकता है आपसे बेहतर। आपको मिल सकता है हमसे बेहतर, तो हमको भी मिल सकता है आपसे बेहतर। लेकिन आप है और हम अगर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर, कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर। आगे हमारे गार्जियन स्वरूप, आपने बारीकियों को देखा है, इस मंचासीन को देखा है। आज आए हुए सारे अतिथिगण को हमारे ओर से और हमारी बाल युवा क्लब की ओर से मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोग्राम है उसमें मैं उनका हर वर्ष की ओर योगदान चाहता हूं कि वो हमेशा हमारे साथ दे, और इस प्रोग्राम को आगे की ओर हम लोग चाहते हैं कि जितना भी बने आगे की ओर ले जाते रहें। और मैं सारे बच्चे और बच्चियों से कहना चाहता हूं कि जो आज तुम लोग ने जो कला दिखाया वो बहुत ही शोभनीय और माननीय था,
मैं तुम सब बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में जो आज तुम में कमियां थी वो कल उसे दूर करने की कोशिश करना। यही हमारी आशाएं हैं कि जो भी बच्चे आज नाकाम हुए हैं उन्हें अगले मौका फिर मिलेगा और फिर उसमें हासिल करने का वो कोशिश करना। यही हमारा आशीर्वाद है तुम सभी बच्चों को। और जो भी हमारे गार्जियन स्वरूप आते हैं मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि इस प्रोग्राम में हमेशा सहयोग दें और आप ही का सहयोग से ही हम बच्चे को आगे ले चल सकते हैं। अगर हमारे गार्जियन सहयोग इसमें नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं। न कर झूले आसमां को जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही दोस्त मेरे, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। मुस्कुराना सीख ले, खुशी की तलाश न कर, खुशी की तलाश न कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे मंचासीन हमारे कुमार विजय सर जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और चंद समय होली का अवसर को देखते हुए, शिक्षा जगत को जगाते हुए मंचासीन को शिक्षा का मंच ही दें, इधर उधर की बातें ना। और अब इतवारी टोला के सभी मंचस्थ श्रीमान उपेंद्र पंडित जी, श्रीमान संत कुमार मुन्ना जी, श्रीमान आशुतोष मानव जी, वैसे मानव तो हम लोग सब हैं लेकिन अपने बीच उपस्थित हैं, और इस क्षेत्र की जिला परिषद की सदस्या बहन इंदू जी, अमरजीत जी, और हमारे पत्रकार मित्र सुधीर जी, एवं इस प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागीगण, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे तमाम अच्छे और बेहतरीन श्रोता और दर्शक बंधु, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान दोस्त एवं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, जब से मैं कार्यक्रम में आया हूं सबसे लगता है मुझे एक संशय में मैं पड़ा हुआ था कि सबसे अधिक भयभीत अगर कोई आज हैं तो राजीव जी। किनकी इनकी बात में बार बार आ रही है कि इसको पॉलिटिकल मंच न बनाएं, राजनीति न हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। राजनीति और शिक्षा दोनों एक दूसरे का पूरक है। राजनीति के बिना शिक्षा नहीं हो सकती, शिक्षा के बिना राजनीति भी नहीं हो सकती राजीव जी। इसलिए अपने मन से ये बात निकाल दें, जो मंचस्थ होते हैं उनको विषय की समझ होती है कि कहां पर क्या करना है। और इस कार्यक्रम में पहले भी मैं आता रहा हूं, आज भी आपने मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होने का शुभ अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। और सबसे पहले मैं आज इस होली के रंगों भरा त्योहार के पावन अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपने इस होली के रंग में इन सफेद बच्चों के ऊपर शिक्षा रूपी गहरी रंग को भरने का जो साहसिक और सकारात्मक कार्य किया है, इसके लिए मंच को मैं अपनी ओर से हृदय से साधुवाद देते हैं। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में काबिल तारीफ थी। कुछ बच्चों को देखकर तो मैं भी अंदर से गदगद था कि मैं तुलना करने लगा कि उस उम्र में मैं कहां था। जिस उम्र में बच्चियां मंच पर आकर अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रही है, ये 200 लोगों की भीड़ में अपनी बात उस वक्त मैं भी नहीं कर पाता था। जब मैं पहली बार मंच पर चढ़ा था और जब पर्दा उठा था तो ऐसा लगा कि मेरा शरीर जो है कांपने लगा। लेकिन मैं इन बच्चों को सैल्यूट करता हूं कि इस ओपन मंच पर आकर
और बिना शरीर में कंपन के अपनी बात को रख डाला। बच्चे, ये जीवन प्रतियोगिता से भरा हुआ है। जन्म लेते ही प्रतियोगिताओं का दौर शुरू हो जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में प्रतियोगिताएं हैं और जो प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होता है, अपने आप को जो बेहतर साबित करता है, वही सफल इंसान होता है। और जिस भी फील्ड में हो, सफलता उसे मिलती है और उसी को लोग सलाम करता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये कोई जरूरी नहीं है। प्रतियोगिता में हम आए हैं, लक्ष्य ये बनाना है कि हमको जीतना है। लेकिन हो सकता है कभी कभार उम्मीद के अनुरूप जितनी कठिन प्रतियोगिता है, उसके अनुरूप हम तैयारी नहीं कर पाए, पीछे रह सकते हैं। पीछे रहने के बाद हताश होने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं कि जीतते तो सभी हैं, जीतते तो सभी हैं, कभी हारना भी सीखो। जीतते तो कभी हैं, कभी हारना भी सीखो। हार कर जिंदगी को संवारना भी सीखो। हार कर जीना एक अनोखी कला है मेरे बच्चों। कभी कभी जिंदगी का इसी में असली मजा है मेरे बच्चों। इसलिए जो बच्चे जीत गए हैं, जिनका घोषणा आयोजक मंडली के लोग करेंगे, उनको तो मैं शुभकामना देता हूं। और वैसे लोग जो किसी कारण से थोड़ा पीछे रह गए हैं, वैसे लोगों को भी, वैसे प्रतिभागियों को भी शुभकामना देता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आप जहां कमी रह गई है, उस कमी में और सुधार करते हुए अगली प्रतियोगिता, चूंकि ये प्रतियोगिता निश्चित है, तो आगे आने वाले दिनों में आप जो विजयी हुए उनसे बेहतर परिणाम दे सके, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, चूंकि आयोजक मंडली का सख्त निर्देश है कि कम शब्दों में बोलना है, इसलिए मैं अपने हृदय की भावना को मरोड़ते हुए, समेटते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद। ये लोग फार्म भर रहे थे। दूसरा सेंटर सिगरियांबा में, उधर शाहजहांपुर, मकसूदपुर, दनियांबा और सिंगरियांबा के बच्चे हमारे रितेश सर जी के यहाँ जमा कर रहे थे फार्म, उनका मेहनत। तीसरा फॉर्म जमा हो रहा था सरथुआ में, वो अभिजीत सर, क्या अभिजीत सर, अविनाश सर जी के यहाँ। तो अविनाश सर जी उधर तोप, सरथुआ, खरभैया, एमन बीघा, परसन बीघा, छितर बीघा, उन सब बच्चों को जोड़ रहे थे। आज़ाद हिंद बाल युवा क्लब के सभी सदस्यों को मैं अपनी तरफ से होली की शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बच्चों तथा अभिभावकों को भी मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। यह जो मंच संभाषण प्रतियोगिता कराया गया, उसमें हम समझते हैं कि इसका मूल्य आज़ाद हिंद को लेकर यह लगातार अपने क्षेत्र को शिक्षा का महत्व समझाने का संघर्ष कर रही है और उसमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त कर चुकी है। आसपास के सभी गांवों में इसके लिए उत्सुकता भी जागृत हो रही है। एक बार हमारे गांव सरथुआ में भी इसका आयोजन किया गया। वह निरंतर न चल सका, लेकिन इस योजना की वजह से लगता है कि वहाँ भी प्रेरणा उत्पन्न हो रही है। मैं अपनी वाणी को इसके साथ समाप्त करता हूँ। से प्रेरित होने वाले शिक्षक महोदय जो अपने वाणी को रखे कि उधर के गांव में भी प्रेरणा बन रही है, ये साधुवाद है। तो आगे हमारे मंचासीन जो एडहॉक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा सेवा दिए, अभी नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवा दे रहे हैं वर्तमान में, और युवा हैं, प्रोफेसर हैं। आप लोग कॉलेज में जाएंगे, इसके बाद मैट्रिक के बाद तो प्रोफेसर से ही मिलेंगे। और
उनसे मुलाकात होगी। और इनसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीज़न इतवारी टोला के बच्चे आए हैं पिछले बार, उनको एक विशेष सम्मान आयोजित रखा गया है क्लब की ओर से। तो उसमें जो भी बच्चे भाग लिए हैं उन बच्चे का प्रेजेंटी बनाले राकेश सर, जो इतवारी टोला के बच्चे मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किए हैं, उनको पहले पारितोषिक वितरण देंगे। उसके बाद ये प्रतिभा 12 तरह के जो हुए 3 दिनों में, इनको पारितोषिक वितरण हमारे अतिथिगण देंगे। तो हम इससे पहले रखना चाहेंगे बात को, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, तुम भी पियो हम भी पिए रब की कहानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, तुमने भी सवारी है हमने भी सवारी है, ये जमी तुम्हारी है ये जमी हमारी है। होलियों की रंगोशी ईद की सेवैयोशी, होलियों की रंगोशी ईद की सेवैयोशी, मंदिरों की फूलोशी मस्जिदों की अजानोशी, मंदिरों की फूलोशी मस्जिदों की अजानोशी, इस जमीन पे लिखना है प्यार की कहानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। धर्म जो तुम्हारा है धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है बस भ्रम ने मारा है। धर्म जो तुम्हारा है धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है बस भ्रम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं धर्म पर जो लड़ते हैं, धर्म पर झगड़ते हैं धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से अपनी इस लड़ाई से शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। चाहे कश्मीर वाले हों दिल्ली के जियाले हों, यूपी वाले हों या मत वाले बिहार के हों पाले, गीत गाते गुजराती बन के रहे सब साथी। चाहे कोई धर्म वाले हों गोरे हों या काले हों, जात हम सभी की है जात हम सब तानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। आखिरी फन है गीत का, आफताब किसका है माहताब किसका है। आफताब मतलब सूरज, माहताब मतलब चांद। ये सूरज किसका है ये चांद किसका है। तो आखिरी फन कहना चाहूंगा, आफताब किसका है माहताब किसका है, ये हवाएं किसकी है ये घटाएं किसकी है, ये हवाएं किसकी है ये घटाएं किसकी है, ये घटाएं सबकी है ये हवाएं सबकी है। किस तरह से बांटोगी रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। हम भी पिए तुम भी पिए मिलके रवानी, आओ हम सभी मिलकर गीत गाएं और जीवन को सफल बनाएं। आगे हम अपने एडहॉक प्रोफेसर युवा हैं और इन्होंने प्रोफेसर के पेशे को अपनाया है। आप सब बच्चों को कॉलेज में सर जी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो मंचासीन आएं और हम सब बच्चों को प्रेरित करें। कॉलेज में जाने के बाद इन्हीं तरह के प्रोफेसर। सबसे पहले मैं राजीव जी की टीम को, जो कि आज़ाद हिंद बाल युवा क्लब के रूप में इन्होंने गठित किया है, इनको मैं धन्यवाद देता हूं। और इनकी टीम को मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है, इसलिए मैं कोई तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही कम पड़ जाएगा। इस समाज में इन्होंने जो रोशनी दिखाने का काम किया है वह अद्भुत है। हम समाज में क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं, क्या प्रचार करते हैं, क्या प्रसार करते हैं, ये सभी चीज डिपेंड। से पहले आए हुए माननीय अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आए हुए सभी अभिभावक गण को प्रणाम करता हूं। सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ तक आए हैं। ये राजीव जी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर हम सब मिल रहे हैं, एक दूसरे से सूचना का संपर्क कर रहे हैं। जो किसी भी वर्ग का वो व्यक्ति हो, हम जानते हो या ना जानते हो, वो एक दूसरे से संपर्क में आके शिक्षा के प्रति समाज में जो हमारा अभी बहुत सारे अभी आसपास के
जितने सारे गांव हैं, कहीं आप दूर जाते होंगे, यहाँ से दूसरे राज्य जाते होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी जिनके अभिभावक दूसरे शहर में रहते हैं जीवन यापन के लिए, वहाँ पर कई तरह की तरक्की वहाँ देखते होंगे। लेकिन हम अपने जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसानी पेशे से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद यदि हमारे पास कोई पेशा है तो वो होता है नौकरी। किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहला चीज होता है कि हमको शिक्षा और समझदारी होना चाहिए। अभी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर 12th करके बहुत सारे बच्चे आते हैं, कई तरह के उनके मनोविचार चलते रहते हैं कि वो जीवन में क्या करेंगे नहीं करेंगे। उनसे हमारा संपर्क होता है, वो भविष्य की योजनाओं के साथ आते हैं और वो पूछते हैं कि हम आगे क्या करें। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उनका फ्यूचर कुछ भी पता नहीं होता है। एक पंक्ति है, कविता है हरिवंश राय बच्चन की, ये होली का त्योहार है और इसी पर एक उनकी पंक्ति है, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब लेकिन मैं बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। इस पंक्ति से यही क्लियर सारी जगहों पर फैलाए रहे। एक जो हम एम बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, उसको हम नहीं पा पाते हैं क्योंकि हम विचारों को इतनी जगहों में बांटे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तमाम विचारों को एक जगह कीजिए, आप निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो स्टूडेंट हो, बालिका हो, बालक हो, उस सब में कुछ न कुछ टैलेंट है, बस उसे पहचानने की जरूरत है कि वो टैलेंट है क्या। ऐसा नहीं कि दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या बनना है और उस बनने के लिए आप जब सपना देखने लगिएगा और उस सपने के पीछे आप मेहनत करने लगेगा तब वो जरूर पा जाइएगा। मैं इसी के साथ आप सबको, बच्चों को मैं स्पेशली ये पूछना चाहूँगा कि यदि आपके पास कुछ अपनी वाणी बोलने में तो थोड़ा सा ये हो जाता है खुद की। देखिए, मेरे पिता नहीं हैं और मेरे घर में कोई भी गार्जियन नहीं थे। मैं बचपन से होनहार था लेकिन वो काबिलियत न मुझ में थी ना मेरे आसपास कोई लोग बताते थे। मैं तोप हाई स्कूल में पढ़ा था, एक आप ही की तरह समान सा हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे पास यहाँ पर बैठे हुए हैं संत कुमार मुन्ना जी, बचपन से ही इनसे दोस्ती का संबंध है। इन्होंने भी थोड़ी बहुत मेरी काबिलियत पहचानी। मैं 10th क्लास तक तोप हाई स्कूल में पढ़ा। इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ से 10th और 12th पढ़ा। वहाँ स्टेट का जो इंजीनियरिंग का इंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई किया। उसके बाद वहाँ से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद फिर मैंने गेट का स्कोर किया। उसके बाद एमटेक किया। एमटेक करने के बाद 2017 में मैंने चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकला हुआ था, तो मैं वहां पर अप्लाई किया। सच कहिए तो मेरा इंटरव्यू बढ़िया नहीं गया था, लेकिन मैंने उनको एक जवान दिया सिर्फ कि सर मैं मेहनत करूंगा और ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मेरा इंटरव्यू नहीं गया था अच्छा, मैं सिलेक्ट के लायक नहीं था, लेकिन मैंने उनको जवान सिर्फ इतना दिया, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और अभी तक मैं 17 से लेकर अभी तक हूँ। तो बस यही है ना। इसी के साथ हम चाबी दिल से नहीं कहा, हम तो देर में रह गया। इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं बताता हूँ। घर से निकलना नहीं चाहते थे। मैं उम्र में मित्र चाबी मैं दिल से नहीं कहा कोई से कम नहीं है, मैं मित्र ही इनको मानता हूँ। दोनों मिलकर मित्रवत रहता हूँ। जाना नहीं चाहते। हमारे यहाँ एक कौशल किशोर जी हैं IAS, उनके भैया रहते हैं बिलासपुर। परमेश्वर बाबू उनके पिताजी हैं, गुजर गए, हेडमास्टर थे। उनसे भी इनकी दोस्ती थी। उन्होंने इनको सलाह दिया कि तुम चले जाओ वहां बिलासपुर, वहीं रह के पढ़ाई करना छत्तीसगढ़ में। यहाँ रहोगे घर के उलझन में पढ़ नहीं पाओगे। ये बेचारे दुविधा में थे।
घर गृह युद्ध और देहात वाला पढ़ाई होता है, द्वंद्व में थे क्या करें क्या नहीं करें। इनको मैंने भी एडवाइस किया कि आप एकदम आंख मूंद के सब माया मुंह छोड़ के घर का निकल जाइए। वहां गए, अब देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, यहाँ मुकाम तक इसी तरीके से पहुंचे हैं। बाबू तुम लोग भी पहुंच सकते हो, मेहनत और लगन से कुछ भी पाया जा सकता है। इसलिए बढ़ो, पढ़ो। इन लोगों का, हम लोगों का शुभकामना तुम बच्चों के साथ है, दुआ साथ है। पढ़ो बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर जी का। आगे मैट्रिक परीक्षा में जो इतवारी टोला बिट्टू कुमार अभी हौसला बढ़ाएंगे, आगे भी आने वाली फर्स्ट करें, इस तरह से वो अपना ग्रहण करेंगी पारितोषिक। शोभा कुमारी, और इस तरह से उन्हें तालियां दीजिए। बच्चियों को फर्स्ट डिवीजन आई है उनको। रेशम कुमारी फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक की है। बच्चियां गांव में रहकर ये लोग प्रतिभा, आगे भी बच्चियां लोग अपना फर्स्ट डिवीजन करते रहे। आजाद हिंद बाल युवा क्लब की ओर से सम्मानित, जिस तरह से क्षमता होगी उस तरह से करते जाएगा, आगे भी सहयोग प्रदान जैसे मिलेगा उस तरह से करते जाएगा। रेशम कुमारी, उसके बाद मुस्कान कुमारी। पिताजी मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन अच्छे अंकों से की है, आगे भी आशा है इन्हें आशीर्वाद दे कि इंटर भी फर्स्ट डिवीजन से करे और आगे जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र में जाए। कोशिश करते हैं कहीं स्वागत है। आगे नाम क्या है आपका? अंकित कौन है? राज अंकित आगे हैं और सर जी से परसों से ग्रहण करें और सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आशा करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आप भी जाएं, सर जी से आगे ले यहाँ से निकल। पास हिलसा से तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने समाज से, अपने आसपास के गांव से बच्चे जो हैं उनके लिए सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला में खोला है। हर एक जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। तो इस जगह से लोग उठ के जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने, जो दूर जाते थे। ये कितनी खुशी की बात है। धन्यवाद सर। आगे करें सर जी के हाथों और जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस तरह से बच्चे लोग आगे बढ़े। आगे उनका गार्जियन है नहीं है? आगे राज अंकित पिताजी उनके हैं, अजीत कुमार जी हो गए, राज अंकित हो गया। उसके बाद है संजीत कुमार, पिता सरजुग पंडित जी हैं, उनके गार्जियन कोई? आगे राजू कुमार करें, अच्छा मार्क्स लाए, मेहनत करें, जीवन में सफल हो। जोरदार तालियां का स्वागत कीजिए इनका। बेटी कुमारी डाला देखो ये कंगालों ने, डाला देखो ये कंगालों ने, दहेज बालों ने, दहेज बालों ने। बेटी कुमारी डाला देखो ये कंगालों ने, दहेज बालों ने, दहेज बालों ने। टू व्हीलर फोर व्हीलर और मांग सोने की, गरीब आदमी की जिंदगी है रोने की। वो घर में बेटी फिर बुरा बोहाल हुआ, गरीब बेटी के घर में ही बुरा हाल हुआ। बेटी को मार डाला देखो ये कंगालों ने, दहेज बालों ने, दहेज बालों ने। बेटी को मार डाला देखो ये कंगालों ने, दहेज बालों ने, दहेज बालों ने। पिताजी का नाम स्वर्गीय धर्मवीर सिंह जी एरई के रहने वाले हैं। आगे आए हमारे बच्चों को जो प्रेरित करें, पुरस्कृत सीनियर वर्ग है ना, जूनियर वर्ग 200 रुपये है नगद और घड़ी इन्हें दिया जा रहा है। आगे भी ये अव्वल आते रहे, इसके लिए जोरदार तालियां इनके लिए। फर्स्ट आए हैं ये। समय का ख्याल रख करके दौड़ा करें, समय के साथ चलें, इसीलिए घड़ियां दिया गया है।
हमेशा आगे बढ़ते रहे जीवन में। अनुवाद पुस्तिका दी जा रही है, इसके लिए जोरदार तालियां। इतने छोटे बच्चे, इन्होंने आया, सेकंड पोजीशन आया। आगे थर्ड पोजीशन और वाल्मीकि कुमार जी, सॉरी अजीत कुमार जी, इन्हें थर्ड पोजीशन, 100 रुपये नगद पुरस्कार और लेखनी। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तीसरे स्थान पे रहे। आगे चौथे स्थान पाने वाले विद्यार्थी रवीश कुमार जी से आग्रह होगा वो अपना ग्रहण करें, सर जी का अभिवादन स्वीकार करें। तालियों से स्वागत करेंगे। आपको सब जूनियर वर्ग को प्रथम पुरस्कार दो, देख लीजिए, प्रथम और सेकंड थर्ड वही विद्यार्थी है ना। हर प्रतियोगिता में पाना है, ठीक, इसीलिए दिया जाता है कि आपका मनोबल बढ़ा रहे। सेकंड आए हैं अजय जी, पिताजी का नाम है शिवम, सेकंड है ना? हाँ सेकंड है। और सेकंड प्रतिभागी को नगद रुपये 100 रुपये की राशि है। टॉप गांव के विद्यार्थी हैं और ये अगले बार कोशिश करें कि फर्स्ट आए, तीसरा नंबर पे आए हैं दौड़ प्रतियोगिता में। इनका हौसला अफजाई कीजिए, बहुत दूर से आए भाई, छोटे बच्चे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। फोर्थ में हर्ष पटेल, स्वागत कीजिए इनका। इस तरह से थी साइकिल का पुरस्कार लेते रहे, फर्स्ट आते रहे। आगे तनिषा कुमारी, संजना कुमारी, सिमरन कुमारी आ जाए और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। संजना कुमारी, उसके बाद आएंगी। आगे दीजिए राजीव सर। थर्ड पोजीशन है संजना कुमारी, श्री उपेंद्र सिंह जी पिताजी का नाम है, तेरही की रहने वाली है। नेक्स्ट बार अभी तुम फर्स्ट मारो, उससे लोग पारितोषिक ग्रहण कर रहे हैं, आप लोग तालियां कम बजा रहे हैं। संजना कुमारी। चौथा सिमरन कुमारी और जोड़ रही है तो इस तरह से चौथे पोजीशन में संतावना पुरस्कार इनके लिए। फर्स्ट मारिए अगले बार से, आपके लिए यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, आगे मैं इनको पुरस्कार दी जाती है। फर्स्ट आई है तो 400 रुपया और प्रेरक पुस्तक, नहीं 200 रुपया और घड़ी है, जूनियर वर्ग है, सब जूनियर वर्ग है, 200 रुपया और घड़ी। अर्जुन रविदास, पिताजी का नाम, सिंगरियामा घर है, इसके लिए तालियां जोरदार दीजिए। सिंगरियामा की बच्ची है, दूर से आई है, यहाँ पे दौड़ लगाई और जीती है। रीना कुमारी जी थर्ड है ना, थर्ड आई थी। आगे संतावना पुरस्कार नंदिनी कुमारी, आप संतावना में ही अगले बार न रहे, अगले बार आप फर्स्ट मारे, आप अच्छा दौड़ती हैं। पिताजी का नाम रिंटू कुमार। बच्चे को एक हौसला अफजाई दीजिए। इस तरह से बच्चे लोग आते हैं, आपके मन से जीत कर जाते हैं। और प्रथम पुरस्कार के रूप में 200 रुपये और नगद पुरस्कार और घड़ी, 400 रुपये और घड़ी, सॉरी सीनियर वर्ग है इसलिए 400 रुपये नगद पुरस्कार और प्रेरक पुस्तक है, घड़ी नहीं, प्रेरक पुस्तक है और 400 रुपये नगद पुरस्कार है। प्रेरक पुस्तक जीत आपकी है और इसे शिव खेड़ा जी का लिखा हुआ, बहुत सारे जिंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे। इसे ग्रहण करके जीवन में उसे उतारने का कोशिश करें। तो ये बहुत ही पिंकी कुमारी सिंगरियामा की है, 15 फीट 3 इंच इन्होंने फेंका, 15 फीट 3 इंच की है और इनकी तालियां से आप जाई कीजिए। आगे है दिव्या कुमारी, तीसरा पोजीशन है, इन्होंने 15 फीट 1 इंच, ये 2-2 इंच का फासला है भाई। दिव्या कुमारी 15 फीट 1 इंच इन्होंने फेंका। ये रही अतवारी टोला की है, पिताजी का नाम श्री राम जन्म सिंह जी है और अपना पारितोषिक ग्रहण करें और तालियों से स्वागत करें। अगले बार तुम फर्स्ट आओ, यही कल्पना आजाद हिंद बाल युवा क्लब कर रही है आप सब बच्चों से कि फर्स्ट आए। अगला पुरस्कार है फुल फेंक का, कभी प्रैक्टिस नहीं किया वो 13 फीट फेंक रहा है,
यानी सिपाही परीक्षा में 12 फीट रहता है महिलाओं को, इन्होंने 13 फीट 1 इंच फेंक दिया, तो कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया। इनके लिए जोरदार तालियां। ऐसा नहीं है कि आगे चलेंगे विकास कुमार जी के लिए, और उसके बाद मुकेश कुमार जी, आयुष कुमार जी आ जाएं, रवीश कुमार जी के बाद विकास कुमार जी का, और इस तरह से इनका द्वितीय पुरस्कार है। इनाम को छोटा नहीं समझें, कोशिश करें आगे आप, और हम भी चाहते हैं कि आप फर्स्ट आए। इनाम होता है, इसे ग्रहण करें। विकास कुमार 24 जिन्होंने 24 फीट 5 इंच फेंका था, यानी इंच का फासला था। जीवन चक्र के विद्यार्थी हैं। पिताजी का नाम मंगल शर्मा, दरोगा का। उन सब में इनके जहां लक्ष्य है वो जाए, और थर्ड हो गए। ये आयुष कुमार जी चौथा पोजीशन, आयुष कुमार जी, सुजय कुमार सिंह जी पिताजी का नाम, और तालियों से स्वागत करेंगे। और इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। छोटे बच्चे हैं, 100 में 100% मार के गए आपके नंबर। गणित में सेकंड पोजीशन वाले विद्यार्थी उत्कर्ष कुमार जी कोंडी के हैं, सेकंड पोजीशन आए हैं गणित में। इन्होंने भी 100 में 100 मारा है। इन्होंने भी, उत्कर्ष कुमार जी ने, इनके भाई ने 100 में 100 मारा है। कमेटी का ये निर्णय, उन्होंने, कमेटी ने इनका सेकंड पोजीशन रखा है। आगे प्रियांशु कुमार चौथा पोजीशन, इन्होंने 98% मार्क्स लाया, इसके लिए जोरदार, और इनका स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए। ये बच्चियां हैं, 90% मार्क्स लाई है। शिखा कुमारी मैथमेटिक्स में, और अव्वल करते रहे। इन्होंने भी 90 मार्क्स के साथ, आगे 98% मार्क्स है, 98% मार्क्स के साथ। श्री के साथ इन्होंने सेकंड पोजीशन प्राप्त किया है। इन्हें सेकंड पोजीशन दिया गया है, और ये जूनियर वर्ग में है। पुरस्कार राशि ग्रहण करें। इनके लिए जोरदार तालियां, स्वागत कीजिए। एक कराई से आई है, और इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तीसरे पोजीशन है। चौथे पोजीशन के लिए मनोज कुमार कीजिए। बाहर से आकर बच्चे आपको पीछे धकेल दे रहे हैं। मनोज, इनके लिए जोरदार तालियां दीजिए। आगे गणित सीनियर वर्ग कौशल कुमार जी आगे आए, और गणित में प्रथम आए हैं। वो 70% मार्क्स के साथ अव्वल आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत दीजिए। कंपटीशन का क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन कम नहीं था, क्वेश्चन ज्यादा था और समय कम था। समय होता तो ज्यादा बना पाते। इनके लिए जोरदार तालियां दीजिए, स्वागत कीजिए। इनका सीनियर वर्ग में प्रथम आए हैं, और प्रथम को 400 रुपये और प्रेरक पुस्तक। प्रेरणा लीजिए, इस पुस्तक को पढ़। आगे ऋषिकेश राज जी, ऋषि फर्स्ट आइए। ऋषिकेश सिंगरियाम्बा, जोरदार तालियां दीजिए। सिंगरियाम्बा से आए हैं, और इनके लिए फील्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपने सड़कों पे भी दिखा दिया अपना दम। पिता संजय पंडित जी गणित में अव्वल आए। कोशिश करें, आप 50% मार्क्सों के साथ लगभग रह चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी मैडम से आग्रह करूंगा कि रेशम कुमारी ने 2 बार फर्स्ट जीत के लिए आगे, इसके लिए हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। वास्तविक इसने नंबर रिटर्न में भी, सर पीछे रह गए, आगे आ जाइए। 1 मिनट रुकिएगा सर जी, आगे आ जाइए। आप पीछे छूट जा रहे हैं। साइकिल इसका भी कार्ड नहीं मिल रहा है आप लोगों के बीच। बच्चे लोग आगे पढ़िए, इनसे आगे बढ़िए, आगे जीतिए। आप भी ज्यादा मेहनत कीजिए इनसे, और इस तरह से थी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप तो बीच में ताली बजाते समय तार का ग्रहण कर लीजिए। अभी ग्रहण किए थे ना, स्वीटी प्रियदर्शनी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और ये अच्छा ये है कि इन्होंने अपने प्रदर्शन अच्छा किया। इन्होंने लिखित में भी और मौखिक आपने देखा, तीसरा पोजीशन आया। और आगे पढ़िए, और आगे फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट आगे आइए। थर्ड से फर्स्ट पोजीशन लाइए।
रोहित कुमार जी। 5वें पोजीशन के लिए सिमरन कुमारी, सिमरन कुमारी, कुमारी। 6 में प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार। जोरदार तालियां दीजिए इनके लिए। बाद आगे हैं समानगंज सीनियर वर्ग के प्रतिभागी। फर्स्ट है अंकित कुमार, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंकित कुमार। मंचासीन आइए। के पीछे राकेश कुमार, शोभा कुमारी। अंकित कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। इस तरह से जीतते रहे यहाँ आकर। अच्छा दिए और साइकिल लाइक हो गया तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, उस ग्रहण कीजिए उस पुस्तक को। आजाद हिंद बाल युवा क्लब की ओर से वो दी गई है। इनके लिए कौशल जी के लिए तालियां कम आ रही है भाई। अच्छा, नेक्स्ट पूनम कुमारी आगे आए। पूनम को तीसरा पोजीशन रही। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप सीनियर वर्ग में आती है, तीसरा आती है तो आप कोशिश करें फर्स्ट आए। रेशमी जब जूनियर वर्ग में फर्स्ट आती है तो आप भी फर्स्ट सीनियर वर्ग में आए और ज्यादा मेहनत करें। आप ज्यादा मेहनत। रेशमी कुमारी। नेक्स्ट राकेश कुमार, 5वां पोजीशन। 6ठा शोभा कुमारी, आ जाए मंच पे। राकेश कुमार, शोभा कुमारी, पारितोषिक ग्रहण करें। राकेश कुमार, उसके बाद शोभा कुमारी आए हुए मंच पे। ठीक है राकेश जी, आप अपने मिस्टेक को दोहराएं, उस गलतियों से सबक लें। आप साइकिल के हकदार थे लेकिन आपने कहाँ मिस्टेक किया जानते भर में। इसके लिए प्रेजेंट ऑफ माइंड रखें। लिखित में आपने अच्छा किया था प्रदर्शन। आगे शोभा कुमारी, और मेहनत करें। लिखित में आपका थोड़ा कम नाम मार्क्स रह गया है, लिखित में आगे आए। उसके बाद मौखिक भी आप कम जवाब दे पाई थी, और ज्यादा मेहनत करें। आगे लास्ट है संभाषण प्रतियोगिता के विद्यार्थी, जिसमें फर्स्ट आई है सपना कुमारी, सपना कुमारी, सपना कुमारी। और इस तरह से जोरदार तालियां। इन्होंने अपने संभाषण कला को दिखाया था आपके सामने। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट ऑफ माइंड, बात को कैसे रखे, शिक्षा के विकास के ऊपर रखे थे, शिक्षा के महत्व को दर्शाया था आपके पास। और इनका हौसला अफजाई कीजिए, आगे शिक्षा के बारे में बोलते रहे, आगे बढ़ते रहे, शिक्षा के महत्व को समझकर वो अपने जीवन में ढालते रहे। नेक्स्ट पूनम कुमारी, पिता प्रदुमन कुमार। तीसरा स्मृति सिंह। आप लोग से आग्रह आगे आए और फर्स्ट पोजीशन अगले बार से लाए। स्मृति सिंह, कहाँ गलती हुई उसको सुधार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय साकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल्पना कुमारी, आ जाइए अपना चौथा पोजीशन। और मैडम से आग्रह है, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। अरे वो हालात का रोना रोने वाले, ये मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी, तकदीर बदल पाएगी। आगे बढ़, तू आगे छू और कल्पना कर कि ये आजाद हिंद बाल युवा कल तुम्हें कल से फर्स्ट पोजीशन का प्राइज दे। तू मेहनत कर, आगे बढ़। यही साधुवाद आप सब विद्यार्थियों को। आगे मैं कला बंधुओं से आग्रह करूंगा कि वो हमारे अतिथियों को अंतिम सभा समाप्त करने का एक कला प्रदर्शनी, कला शो दे। अंतिम समाप्त एक कला मुखड़ा जो आप सबके सामने। मैं बचपन की यादों को ताजा कर रहा हूँ। आँखी मिचौली गुल्ली डंडा खेलने गोली जाता था। आँख मिचौली गुल्ली डंडा
खेली में गोली जाता था, गली गली में घूमी घूमी कर मैं भी शोर मचाता था। दौड़ा दौड़ी छुआ छुई नको घमो घाम, बूढ़ा दादा नाना चच्चा लेकर लाठी दौड़ाता था। गली गली में घूम घूम कर मैं भी शोर मचाता था। होश संभाला तो बचपन की यादें सारी छूटी, वो मैदान बगीचा जैसे मुझसे रूठी। अंधेरों में पकड़ो तो जुगनू उड़ जाता था, गली गली में घूमी घूमी कर मैं भी शोर मचाता था। गुड्डा गुड्डी की शादी की करे मैं भी शोर मचाता था। डेंगा पानी कन घिचोरी ऐसे ऐसे खेलों की होती थी।